किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टर ऑफिस सिवनी से। साथ ही आज मैं बात करूंगा कि हमारी जो खेती योग्य भूमि है वो कठोर क्यों हो रही है, उसके क्या नुकसान है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। साथियों, इसरो ने 1996 में थार रेगिस्तान पर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें पाया गया था कि 1,96,150 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है भारत देश का वो थार रेगिस्तान है। लेकिन अभी वही जो क्षेत्र है वो बढ़ते बढ़ते 2,08,110 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। साथियों, अहमदाबाद में स्थित स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर SAC और कुछ अन्य एजेंसियों ने उस पर रिसर्च किया तो भारत देश की भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 25% जो हिस्सा है वो रेगिस्तान है और बाकी जो 32% जो उपजाऊ योग्य जमीन है उसकी गुणवत्ता तेजी से घटी है। साथियों, क्या आपको पता है कि 1 इंच भूमि जो उपजाऊ भूमि है उसे बनने में कितने साल लगते हैं? इसे बनने में 600 साल से लेकर के 1000 साल तक लगता है। लेकिन इसे नष्ट होने में रासायनिक खाद यानी यूरिया, DAP, पोटास ऐसी खादों का इस्तेमाल और फंगिसाइड, हर्बिसाइड और जो है केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके हम मात्र इसे 5 से 6 सालों में ही नष्ट कर डालते हैं। साथियों, आप स्वयं विचार करिए कि जो चीज बनने में 500, 600, 700 साल, 1000 साल लग रहा है उसे नष्ट होने में मात्र 5 से 6 साल लग रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। साथियों, हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो काम करते हैं वो फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करते हैं, फसल के अच्छे विकास के लिए काम करते हैं, उत्पादन लेकर के हम बात वहीं क्लोज कर देते हैं खेती में। लेकिन अगर यही हाल रहा तो ज्यादा दिन दूर नहीं कि वो हमारी खेती की उपजाऊ जो क्षमता है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और हम आगे खेती कर ही नहीं पाएंगे। साथियों, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आगे भविष्य में आप अपने बच्चों को खेती के लिए जो है आप उनको नहीं बोल पाएंगे, ना वो खेती कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं खेती के लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी के रूप में, तो उसके लिए आपको कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। साथियों, ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिन में हुआ भी नहीं है, ना एक दिन में इसमें विकार आया है, ना एक दिन में ठीक होने वाला है। साथियों, कठोर मिट्टी होने की वजह से फसलों की जड़ों का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जब जड़ें विकास नहीं करती हैं तो जड़ों से मिलने वाला भोजन पौधों को नहीं मिल पाता। पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो अच्छा फुटाव, अच्छा विकास नहीं होता। फसल में बीमारियों, कीड़ों का अटैक बढ़ता है, पीलापन बढ़ता है, साथ में फसल में बीमारियां और जो है रोगों का प्रकोप बढ़ता है। फिर उसकी वजह से लागत खर्च हमारा बढ़ता है और लागत खर्च सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं होता। लागत खर्च क्योंकि कठोर मिट्टी होती है तो उसकी जुताई के लिए जो है हमें भारी मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, हमें सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी लगता है, तो इन चीज़ों पर भी लागत खर्च हमारा बढ़ता है। इस तरह से हमारा जो लागत खर्च है बढ़ने की वजह से हमारा उत्पादन कितना भी बढ़ जाए लेकिन उत्पादन लाभ हमारा हर साल कम कम होता जा रहा है। इससे हमारे किसान भाइयों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे किसान भाई इस समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि इस समस्या का समाधान कोई बता नहीं रहा है, न इस समस्या के बारे में कोई चर्चा करना चाहता है। लेकिन साथियों, अगर आज मैं बात करूं तो इस समस्या का समाधान भी देके जाऊंगा, निर्णय आपका है। साथियों, मिट्टी हार्ड होने का कारण है, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी बनने में 600 साल से 1000 साल लगता है, लेकिन उसे नष्ट होने में मात्र रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से मात्र 5 से 6 साल लगते हैं। तो बस अपनी रासायनिक खाद की मात्रा को कम कम करते जाइए, आपकी खेत की मिट्टी उपजाऊ क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी। लेकिन उसका एक तरीका है, क्योंकि हम एक साथ जो है ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक साथ रासायनिक खेती नहीं किए हैं कभी। तो रासायनिक खाद जैसे हमने धीरे धीरे बढ़ाया है वैसे धीरे धीरे उसको हम कम करेंगे और हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती करके हम इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन अन्य तकनीकियां हैं, अन्य का जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, उसे बताते हैं तो उसमें बहुत साल लगते हैं आपको। लेकिन हम आपको पहले ही सीजन से इस समस्या को ठीक होने में मदद करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको पहले ही सीजन से देंगे। साथियों, अगर आपके पास गोबर की खाद है
तो आप गोबर की खाद से भी अपनी ज़मीन को, सबसे बढ़िया तरीका है उसे ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है, थोड़ा भी है, तो आप वहाँ पर मल्टीप्लायर तकनीक के साथ उसको कंपोस्ट करके उसे जो है खेत में इस्तेमाल करिए। उससे आपकी ज़मीन में पहले ही सीजन से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनके पास गोबर खाद नहीं है, वो क्या करें? तो वो किसान भाइयों मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल सीधे अपनी फसलों में इस्तेमाल करें। इससे आपकी ज़मीन की जो कठोरता है वो कम होगी, सिंचाई की, जल रोकने की क्षमता बढ़ेगी ज़मीन की, साथ में फसल की जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, फसलें ज़्यादा फुटाव करेंगी, फसल में बीमारियों कीटों का अटैक कम होगा, जो भारी मशीनरी लग रही थी उसका भी इस्तेमाल कम होगा, तो लागत खर्च आपका नियंत्रित होगा। लागत खर्च नियंत्रित होगा तो जो भी आपको उत्पादन मिलेगा वो उसका उत्पादन लाभ आपको हमेशा बढ़ते हुए मिलेगा। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक आपका लागत खर्च हर साल जो है 10 से 15%, 20% कम करता है। इससे अगले 5 से 7 सालों में लागत खर्च 50 से 80% कम हो जाएगा। लेकिन उत्पादन की बात करें तो पहले ही सीजन में 30 से 50% उत्पादन बढ़ा देगा मल्टीप्लायर तकनीक, और साथ में अगले 5 से 7 सालों में उत्पादन 2 से 3 गुना तक बढ़ा देगा। तो साथियों, निर्णय आपका है, जमीन आपकी है, फसल आपकी है। थैंक यू। जय हिंद।